ब्रह्मांड की ध्वंस करने वाले। तो ऐसे अर्जुन के हृदय में मोह कैसे उत्पन्न हो गया? अर्जुन के कोई मोह नहीं है, ना अर्जुन के पास कुछ शोक, कुछ नहीं था, किंतु तथापि भगवान लीलाशक्ति के द्वारा अर्जुन के हृदय में ये शोक मोह उत्पन्न करा करके हम लोग की शिक्षा दी दे रहे हैं। यही गीता की विशेष दिखाती जा रही है। ये गीता 18 अध्याय के द्वारा प्रकटित हुआ है। 18 अध्याय गीता, इसमें एक एक अध्याय के जो है योग रूप से ही वर्णन किया गया है। विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, बुद्ध विद्या योग, संन्यास योग, अनेक युगों के नाम से कहा गया। योग शब्द की अर्थ होता है मिलन, मिलन। हम भगवान से बिछोड़ करके हम इस संसार में घूमते हैं। We also separate from Lord and wandering in the same cycle of repeated birth and death. हम भगवान की भूल करके इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़ते जा रहे हैं। हमें पता नहीं है कि भगवान कौन है। यह तो भी हमें पता भी नहीं है मैं कौन, Who am I? Who is God? What is He doing? Where is He? Many questions are coming in our heart. भगवान कहाँ है? किसने देखा? इस संसार में दो प्रकार की लोग हैं। एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। आस्तिक कहा जाता है और नास्तिक कहा जाता है एथिस्ट। आस्तिक शब्द का अर्थ है जो भगवान, आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखने वाले, उसे कहता है आस्तिक कहा जाता है। नास्तिक उसे कहा जाता है भगवान नाम से कोई वस्तु ही नहीं है, आत्मा नाम से कोई वस्तु नहीं है। ऋणम हितम पिबेत जावत जीवेत तावत सुखेत भस्मीभूत ध्यस्य कुतः पुनरागतः। यह नास्तिकवाद लोगों की कथा है, एथिस्ट। आत्मा कहाँ है? कौन देखा आत्मा? कौन देखा परमात्मा? कौन देखा भगवान? भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं है। ये तो लोगों ने, किसी ने लिख दिया शास्त्र में, और कुछ लोगों ने बाजार में लोगों के इकट्ठा करके प्रचार कर दिया ये भगवान है। जैसे हम 2-3 दिन से हम नृसिंह चतुर्दशी के नृसिंह देव और भगवान भक्त प्रहलाद की कथा हम श्रवण कर रहे थे। हिरण्यकशिपु असुर है, नास्तिक है। क्यों? विश्वास नहीं करते भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं। यदि भगवान है तो हम भगवान हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पूछने के, प्रहलाद तुम बताओ, तुम भगवान भगवान विष्णु विष्णु करके चिल्लाती रहते हो, विष्णु कहाँ है? तुम देखा कभी उसको? ना कुछ अनुभव किया? कहाँ है? आज संसार में लोगों के यही भी प्रश्न है, यह प्रश्न है। Most of the people they ask these questions. Who has seen God? Where is He? What is He doing? This is true. Prahlad Maharaj he told, he is called Vishnu. Vishnu Sanskrit word means Vyapnotiti Vishnu, जो सर्वत्र विराजमान है, सब जगह में है। He resides everywhere. Where is not God? भगवान सर्वत्र, कण 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 में
विराजमान है। जैसे घी कहां पर है? दूध में है, किंतु कहां है? कहां? आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट रूप में यू कैन नॉट सी द घी इनसाइड द मिल्क, नीड सम प्रोसेस। जो घी के यदि देखना हो तो दूध की दही बनाना पड़ेगा, और दही से इसके बाद उसको बिलोना पड़ेगा, चार्निंग, और चार्निंग करके फिर उसके मक्खन प्राप्ति होता है। यू कैन गेट द बटर, देन आफ्टर गेट बटर, then you can get the ghee. In the same way, Lord Vishnu, Bhagavan, he resides everywhere. तो उसके देखने के लिए क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति करना चाहिए। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति वश पुरुष भुवसी। Without practicing devotional service to Lord Shuddha Bhakti, you can't to see to him. What is he doing? How do you know? किंतु नास्तिक लोग भजन करना नहीं चाहते, ना कुछ करना चाहते हैं, अपने आप सोचते हैं मैं भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये गलत सिद्धांत है, ये नास्तिकता कहा जाता है। इसलिए गीता में स्वयं भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके जीवों की शिक्षा दिया। ये आत्मा है, सोल, आत्मा ने सोल, सोल रिजाइड दिस बॉडी इज वर्किंग। हम हर रोज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? माई बॉडी, वी आर नॉट सेइंग आई बॉडी। Who is I? Who is he? इसी को देखना है। इसलिए कहते हैं, हम कहते हैं my house, we are not saying I house. That is a simple way. We are saying I house, that means this house belongs to me. I am staying in this house. In the same way, I am this body. That means soul resides in this body. इस शरीर के घर माना जाए, और इस शरीर में कौन रह रही है? आत्मा रहती है। उस आत्मा के बारे में जानो, अरे वो आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी। और उपनिषद एक्सप्लेन दिस है, वो आत्मा के बारे में जानो। यू हैव टू इंक्वायर अबाउट योर सोल। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। आत्मा रहती है, इसलिए शरीर चलती रहती है, और वही आत्मा जब चली जाती है, इस शरीर कोई काम नहीं करता। इसलिए गीता में स्वयं भगवान इसी की पहली फाउंडेशन करते जा रहे हैं, जीवों के उद्देश्य करके। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, वो आत्मा क्या तत्व है? न जायते न म्रियते कदाचि भूता भूतो भुवो अजो नित्य ससुतो न अयम न हन्नते हन्नमाने शरीरे। वो आत्मा की जन्म नहीं है, और आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। वो आग की तरह जलती नहीं है, वायु उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, पानी उसके सोच नहीं सकता। वो इसलिए कहता है अजो नित्य शाश्वतो अयम न हन्न हन्नमाने। उसके भी कोई काट नहीं सकते, ना कोई मर सकते। इस शरीर मर जाता है और फिर शरीर जन्म लेती है। आत्मा के जन्म नहीं है, केवल आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। उसी के कहा जाता है जन्म और मृत्यु। जैसे अब इस शरीर में आत्मा है, हम इस शरीर में विराजमान हैं, और इस शरीर छोड़कर जब आत्मा चली जाती है, इस शरीर
कोई काम करें। इसी के बारे में हम कहते जा रहे हैं। गीता की पहली स्टेज में कहते हैं, हे अर्जुन तुम शोक क्यों करते हो? एक राजा था और उनके पुत्र जब मर गए, राजा रोने लगे। एक संत महात्मा आकर कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे बेटा मर गया। क्या हो गया? मर गया। हम लोग कहते हैं ना मर गए। कहां गए? बोले मर और गए। गए कहां गए? यदि हम कहते आपकी मैं पूछा, वेयर इज योर फादर, आपके पिताजी कहां गए? आप कहेंगे मेरे पिताजी अमेरिका गए, लंदन गए। गए ना, तो कब आएंगे? When to return back? When will he return back? कब आएंगे रिटर्न? घूम करके कब आएंगे? कोई शायद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। किंतु जब हम कहते हैं ये वो मर गए, कहां गए? मर गए। कब आएंगे? बोले कभी नहीं आएगा। ये आत्मा जब इस शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर वापिस नहीं आती। उसी के देखा को भी, बोले जिसको नहीं देना ही देखा को भी, तो उसके लिए क्यों रो रहे? यही तुम्हारे बालक के शरीर तो पड़ा हुआ है। बोले शरीर पड़ा हुआ है। ये शरीर में कौन था? वह जो थी वो चली गई। कहां गई? बोले पता नहीं। देखिए इस संसार इसी की कहा जाता है माया और मोह। इसी की स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते जा रहे हैं, ये आत्मा इतने सूक्ष्म है, वेरी सटल। ये हमारी जड़ आंखों की तरह हम देख नहीं सकते, किंतु अनुभव कर सकते। वो आत्मा के बारे में पहली चैप्टर में विषाद योग के द्वारा ही वर्णन करते जा रहे हैं। जो आत्मा के बारे में जानो, गीता में पहली स्वीकार जा रहे हैं। ये आत्मा है क्या चीज? भगवान की दर्शन शक्ति कहा जाता है। मामई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। स्वयं भगवान कहते हैं वो आत्मा मेरे अंश है और सनातन है। वही आत्मा के बारे में जाने। लोग संसार में इसको जानना नहीं चाहते। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि संसार से जाने के पहले कम से कुछ अच्छी काम करके जाए, जिससे आपके लोग स्मरण करें। नहीं तो इस संसार में आने वाले और जाने वाले के कितने लोग हैं। शायद आप लोग एयरपोर्ट में गए, खड़े हो जाते जब, अथवा कोई रेलवे स्टेशन में आप खड़े हो जाते, जहां पर हजारों लोग आते जाते हैं। इतने भीड़ हो जाता है और इतने लोग व्यस्त रहता है, कोई किसी को पूछता नहीं कहां जा रहे हैं लोग, कौन कहां तरफ जा रहे हैं, कितने रास्ता हैं, कितने गली, कितने प्लेटफॉर्म है, कहां से लोग कहां जा रहे हैं, कोई पता नहीं। ठीक उसी प्रकार अनंत जीव इस संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। हम इसमें पहले भी जन्म लिया और आप लोग भी लिया कितने बार। स्वयं भगवान कहने लगे, हे कृष्ण, हे अर्जुन सुनो, तुम कितने बार जन्म लिए और कितने बार तुम छोड़ दिए, किंतु मैं नित्य शाश्वत हूं। मैं यही उपदेश तुमको कितने बार दिया, किंतु तुम भूल गए। अर्थात कहने की तात्पर्य क्या है? भगवान ये कहना चाहते हैं, ये मेरा मृत्यु नहीं है। इस संसार में लोग शरीर छोड़ जाते हैं, जब शरीर छोड़ देते हैं तो पूर्व स्मृति को भूल जाते हैं। When you give up this body and will forget all our previous activities. अब इस शरीर में है, इस शरीर और शरीर संबंध सब पुस्तक हम स्मरण रखते हैं। ये मेरा माता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है? घर के नंबर आपकी याद है?
किसके घर के नंबर याद नहीं है? रेज वन हैंड। घर के नंबर याद है कि नहीं? जी। है? वास्तविक सत्य, घर के नंबर याद है, किंतु आप शरीर छोड़ दोगे वही घर के नंबर याद चला जाएगा। है? ये मैंने कहने के तो ये शरीर के, इस शरीर पे एक घर है, इसकी याद है सबका। एक क्षण काल के लिए आप नहीं भूल सकते। वो क्या है? शरीर क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये याद हम रख। जैसे हम घर के घर के नंबर हमने भूल नहीं गए। यदि आपके घर के नंबर भूल गए, आप कहां जाओगे? कौन बताएगा आपको? अपने घर के नंबर, अपने गाड़ी के नंबर यदि भूल गए तो कहां ढूंढोगे? ये शरीर का हमने भूल नहीं जाते। शरीर में इतने अभिष्ट नाम बनाते हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इसी के कहा जाता है देह आत्मबुद्धि, बॉडीली कंसेप्शन। हम इतने बॉडीली कंसेप्शन करके रहते हैं। मैं इंडियन हूं, मैं सूरीनामी हूं, मैं ब्रिटिश हूं, अमेरिकन, ये सब रहता है। जब शरीर छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। क्या पूर्व जन्म के आपके इतिहास याद है? भूल गए, कहां जन्म। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, मैं भगवान होने के नाते मैं कुछ नहीं भूल, और तुम सब भूल जाते हो। शरीर छोड़ देने के साथ ही साथ तुम सब भूल जाते हो। अभी याद है सब कुछ। जैसे मैंने कहा, आपकी याद घर के नंबर की याद है, गाड़ी के नंबर याद है, पासपोर्ट की नंबर क्या बोले, पासवर्ड के नंबर याद है कि नहीं? है? आईफोन क्या क्या नाम के नंबर सब याद है। किंतु शरीर छोड़ जाने से सब हम भूल जाते हैं। इसकी भगवान कहते हैं देहात्म बुद्धि। ये देहात्म बुद्धि हम जब छोड़ देते हैं तब हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। हम लोग जो आज यहाँ पर आए हैं किस लिए? एक गीता की सार को हम समझने के लिए, जे मैं कौन हूं। जैसे मैंने कहा, इस संसार से जाने के पहले कुछ याद करके जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्महि तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समान। ये पद्म पुराण की कथा। चलो, आहार निद्रा भय मैथुनंच। पशु और मानव में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? कोई पार्थक्य है? डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? आहार माने भोजन। हम भी भोजन करते हैं, हम मनुष्य है, हम भोजन करते हैं। पशु भी भोजन करता है, अपने अपने रुचि के अनुसार सभी खाते रहते हैं। सभी लोग एक ही खाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, मनुष्य के पर भी हम सब एक भोजन व एक प्रकार के भोजन आहार हम पसंद नहीं करते। दिस इज ट्रू और नो? क्या क्या खाना चाहते हैं आप? कोई पास्ता खाते हैं, कोई पिस्ता खाते हैं, कोई चावल खाते हैं, कोई रोटी खाना पसंद करते हैं, और क्या क्या खाते हैं? कोई वेज है, कोई नॉन वेज है कि नहीं? हर व्यक्ति की आहार भोजन जो है एक नहीं है। बिहार भी भोजन भी एक भी नहीं। हम अपने पसंद के अनुसार कपड़ा पहनते हैं। देखो हम लोग कितने लोग पहने बैठे हैं यहाँ पर, 150 आदमी बैठे, 150-200 आदमी बैठे। सबके कपड़े एक है क्या? What do you understand? है नहीं। देखो सबके कपड़ा भी अलग अलग करके हम पहने। क्यों? हम वो कपड़ा पसंद करते हैं,
है कि नहीं? है? अपने अपने इच्छा के अनुसार, कुछ कलर, कुछ जैसी इच्छा है। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, भोजन सब हम करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करते हैं, किंतु भोजन के तरीका अलग है। डू यू अंडरस्टैंड? द प्रोसेस इज डिफरेंट जस्ट, पर भोजन सब कर रहे हैं। पशु भी भोजन करता है, खाता है, हम भी मनुष्य, हम ही भोजन करते हैं। हम रसोई करते हैं, पका करके खाते हैं, कुकिंग, दे ईटिंग। एनिमल्स जस्ट दे टेकिंग एनीथिंग रॉ एंड ईटिंग। सभी के उद्देश्य, भोजन के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस टू ईटिंग द फूड? फूड स्टॉप, उदर के पूर्ति करना, है? पेट को भरना, भूख लगते हैं इसलिए भोजन करते हैं, और कोई कारण नहीं है। ये भोजन करने के तरीका अलग अलग बता देते हैं, और कुछ कारण नहीं है। भोजन के एक ही उद्देश्य है, पेट को भरना, how to fill full our stomach. For this we are eating. But there are different process. Animals, cats, dogs, birds, they are also eating, fulfill their stomach. We are human being, also we are eating, fulfill our stomach, but different way. But our one purpose, how to fulfill our stomach, okay? Because we are hungry. Second, ahar, निद्रा. निद्रा मीन्स स्लीपनेस. हम सौ भी सो जाते हैं, पशु भी सो जाते हैं, मनुष्य भी सो जाते हैं, किंतु सोने के तरीका अलग होता है। कुछ पशु खड़े होकर के सो जाते हैं, जानते हैं आप कौन सा पशु खड़े होकर के सोते हैं? कौन जानता है? रेज योर हैंड। हॉर्स, घोड़े जो है, घोड़े है ना, हॉर्स, वो खड़े होकर के सो जाते हैं, खड़े होकर सो जाते हैं। हाँ, और पशु जो है लेट जाते हैं, किंतु आप देखो घोड़े जो है वो खड़े होकर के बस सो जाते हैं, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग। हॉर्स ऐसे खड़े होकर के सो जाते। हाँ, मनुष्य, हम जब टायर्डनेस हो जाते हैं, हम कैसे सोते हैं? मनुष्य lay down on the bed, very nice people, soft bed, king size bed, from England, very nice king size bed, very soft bed, सो जाते हैं। अथवा आप यदि धनी हो, बहुत पैसा है, अच्छी डांगलप गदी जानी कैसे जैसे सॉफ्ट बेड में आप सो जाते हैं। और दरिद्र जो है वो कहाँ सोते हैं? फ्लोर में सो जाते हैं। किंतु दोनों की उद्देश्य क्या है? नींद की पूरी करना है ना, और कुछ नहीं। जब आप सो जाते हो तो आपके पता है कि आप कहाँ सोए हुए हैं। आप डामला गद्दी में सोए हुए हैं कि फ्लोर में सोए हुए हैं, ये तो आपके पता भी नहीं है। ये यूर बॉडी, यू हैव क्लॉथ और नॉट। जब आप सो जाते हैं तो आपके पता रहता है जब आपके शरीर में क्लॉथ है कि नहीं। डांडव गति तो बहुत दूर की बात है, याद नहीं है तो बिल्कुल। When you sleep completely, you are senseless and unconscious, ओके सो जाते। जब तक नहीं सो रहे, जब तक सोने के लिए जा रहे हैं, तब तक ये आप कह रहे हैं हम अच्छा गद्दी में हम सोए हैं, सब बेड में सोए हैं। और एक पशु भी सो जाते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, ईटिंग, स्लीपिंग, बोथ आर सेम, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। थर्ड, भय, फियर। भय सब में है, मृत्यु भय सबके पास है। ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग।
हम सब डरते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, एक दूसरे से हम व्यवहार कैसे करते हैं? हम लड़ते रहते हैं, पशु भी लड़ते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे शायद, थोड़ा सा घास, हरी हरी घास है ना, ग्रीन ग्रास, you offer to the cows, then all cows they are coming and they want to eat these things, and sometimes they also are fighting to each others. देखे होंगे शायद आप गौशाला में जहां पर गाय रहती है, देखे होंगे पूरा घास के लिए एक दूसरे लड़ते रहते हैं। हम मनुष्य भी हैं, हम भी लड़ते रहते हैं। दिस इज माइन, दिस इज योर्स। शायद आप लोग भी देखे होंगे, स्ट्रीट डॉग होता है। रास्ते में आप देखोगे कुछ एरिया में कुछ कुत्ते रहता है, वो उसी स्ट्रीट में रहता है, दूसरी जगह नहीं जाते। और दूसरी स्ट्रीट का यदि कुत्ते उसी पे आ जाए, वो उनके बप 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 उसके भगाएंगे, तब वो नहीं जाए। हम लोग भी उसी प्रकार, ये मैं है, ये मेरा है, ये तेरा है, दिस इज माइन और दिस इज योर्स। हम लोग झगड़ा भी करते रहते हैं। एक पशु भी झगड़ा करते रहते हैं और मनुष्य भी झगड़ा करते रहते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग, पुत्र संतान आदि पालन पोषण, ये सब पशु और मनुष्य में सब एक ही दिखाई पड़ता रहा। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? हम इसके लिए कहते जा रहे हैं ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मैटिंग। ये चार वस्तु जो मनुष्य और पशु में सब एक ही जैसे दिखाई पड़ता है, किंतु मनुष्य में विशेष क्या है? Why you are saying we are human being? Why? Because Lord gives us intelligent power, विचार शक्ति, विवेक शक्ति, जिसको हम कहते हैं विवेक और विचार शक्ति दिए। और विचार शक्ति, विवेक शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर, दिस इज गुड, दिस इज बैड, हम विचार कर सकते हैं। पशु में ये नहीं है। पशु जो है ये केवल चारों वस्तु में रहता है, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग, बस। किंतु हम ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, we have one specialty. What is that? We have to inquire about our spiritual life. यही हमारी गीता पहली अध्याय में भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके कह रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, पहले इसी को तो सोचो, तुम क्या करोगे नहीं करोगे। Everything I prescribed in the scriptures, what will do, what not will do, I explain in the scriptures. तस्मात् शस्त्र प्रमाणम ते कार्यो अकार्यो व्यवस्थितो। गीता में भगवान यही कहते जा रहे हैं, हे अर्जुन तुम सुनो, तुम मनुष्य हो, तुम्हें विचार शक्ति है। मनुष्य में क्या है? विचार शक्ति है, विचार करने की क्षमता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है। हमें क्या करना है नहीं करना है वो हम विचार कर सकते। विचार किस में होता है? पहले विचार होते हैं पाप क्या वस्तु है और पुण्य क्या वस्तु है। पाप और पुण्य के विचार लेकर के पहले हम चलना पड़ता है। पारमार्थिक राज्य में रिलम ऑफ स्पिरिचुअल, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंफुल एक्टिविटीज, क्या पाप कर्म क्या है और पुण्य क्या है। जितने भी धर्म ग्रंथ है, यू आर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और एनी, यू आर बिलोंग्स टू एनी रिलीजियस, दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस थिंग्स। यू आर हिंदू और यू आर मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, all the religious persons, all the scriptures, religious scriptures, dharma shastra explains same thing. First discourses about पाप और पुण्य। जितने भी धर्म ग्रंथ जो है, सब धर्म ग्रंथ की पहली क्या कहा गया? पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहा जाता है।
और पाप के फल क्या है, पुण्य के फल क्या है? पाप के फल क्या है? What is the result of the sinful activities? You have to suffer and go to the hell. जो लोग पाप करता है उस पाप के फल से उसके नरक में जाना पड़ता है और वही भोगना पड़ता है। और पुण्य के फल क्या है? What is the result of the pious activities? Then you will go higher planets, स्वर्ग आदि सुख। So this is the first things also explained step by step. Krishna told to Arjuna, ये पाप और पुण्य ये दोनों ही फल भोगता रहता है जी इस संसार में। कोई पाप करके नीचे की तरफ जाते हैं और पुण्य के द्वारा वो स्वर्ग आदि उच्च लोक में चले जाते हैं। किंतु इस संसार में सब घूमते रहते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनर्वर्तनो अर्जुन। हे अर्जुन सुनो, इस संसार में कोई पाप करके नीचे चले जाते हैं और भोगते रहते हैं और पुण्य आदि करके वो ऊंचे लोक में जाते हैं। कहां तक जाएंगे? ब्रह्म लोक तक चले जाते हैं, माने सप्त लोक। इसलिए कहा जाता है 14th प्लैनेटरी सिस्टम, चतुर्दश ब्रह्मांड कहा जाता है। ये ऊपर 7 लोग है और नीचे 7 लोग है। हम लोग जहां पर रह रहे हैं इसे कहा जाता है भूलोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक व भूलोक कहा जाता है। भू भुव मोह जन तप सप्त। और नीचे का तल अतल सुतल तलातल रसातल पाताल। ये नीचे 7 लोग और ऊपर 7। कितने लोग हो गए? 14 लोग है। 14th प्लैनेटरी सिस्टम। जो पुण्य आदि करते हैं, परोपकार करते हैं, हेल्पिंग टू द अदर्स, चैरिटी, डोनेशन, different things, they are going to upper planets and enjoying many kinds of sense gratifications. And those who are committing sinful activities, stealing others, doing many bad things, killing, stealing, they are going to the lower planets and suffering this way. But both they also wandering the same cycle of repeated birth and death. इसकी कहा जाता है जन्म मृत्यु चक्र का, दिस cycle of repeated birth and death. This is not first time we have come in this human body. Many times we committed many kinds of sinful activities or pious activities and also wandering the same cycle of repeated birth and death. This is not your first time you have come in this human body. But in our Shastra gives some statements how we are coming in this way. All we are wandering in the same cycle of repeated birth and death. जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग सब इसी प्रकार घूमते जा रहे हैं। That must understand. All we are wandering same cycle of repeated birth and death. जन्म मृत्यु के चक्कर में हम घूमते जा रहे हैं। जलजालवलक्षाणि स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्रशंखक 30 लक्षाणि पशव विंश लक्षाणि पक्षिण चतुर्लक्षाणि मानव। हमारे शास्त्र में पद्म पुराण में 84 लाख जीवन की इतिहास बताते जा रहे हैं। How many? 8.4 billion pieces. 84 लाख जन्म हम ऐसे घूमते जा रहे हैं। जलजाल लक्षानी 9 लाख जो है 900,000 हम जल के कीड़े मकड़े हो गए जन्म लिया। ये जलजाल लक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति। विंशति मीन्स 20,100। ये हम स्थावर जो चल नहीं पाते जैसे पेड़ पौधे के जन्म लिया, स्थावरा लक्ष विंशति। कृमया रुद्रशंखक 1100,000 pieces body. We are being in the
small insects. Krima means that is called that is stool worm. विष्ठा के कीड़ा होकर के हम जन्म लिए. अभी तो ह्यूमन बॉडी में आ गए ना. अभी तो हम मनुष्य शरीर में आ गए. किंतु हम कितने बार, how many times we took birth in the stool worms. मॉल विष्ठा की कीड़ा होकर जन्म लिया. कृमया रुद्र संघ 11,000 1100,000 pieces. कृमया रुद्र संघ 30 लक्षाणी पशव, then 30,000 100 पशु होकर के हम जन्म लिए. 30 लाख. अंडरस्टैंड? 30 लाख पशु जन्म. सुकर, कुकर, cats, dogs, animals, even animals. Then are going 20 लक्षाणी पक्षी नाम, बाढ़ होकर के जन्म लिया, पक्षी होकर जन्म लिया. 20 लाख चले, 20,100,000. और फिर स्वयं भगवान कृपा करके ये 4 लाख मनुष्य जन्म दिया. 400,000 मनुष्य जन्म में आ गए. और उस मनुष्य जन्म में जानी कैसे कैसे भी हम बिताया, जिसमें कोई पता ही नहीं था ये भगवान क्या है. तो इस मनुष्य जन्म की एक ही तात्पर्य क्या है, हम भगवान को कैसे प्राप्ति करें. ये मनुष्य शरीर ऐसी है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. Only the human body we can attain to Lord. मनुष्य शरीर के छोड़ा और दूसरे शरीर के द्वारा संभव नहीं है, भजन नहीं कर सकते. क्योंकि हम मनुष्य है, इसलिए हम लोग आए हैं. पशु यहाँ पर नहीं आए. एक कुत्ते, बिल्ली है, हम पर नहीं आए. जैसे अभी वो बताया ना, साधु संग कौन कर सकता है. जस्ट ही टोल्ड, ये साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि. All the scriptures, Ved, Puran, Upanishad, everywhere glorified about the association of sadhu. साधु संघ की महिमा समस्त शास्त्रों में बताया. समस्त शास्त्र में साधु संघ के बारे में बताया गया. वही साधु संघ में क्या होता है, हम विवेक करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन पावर बताया था. बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई. तुलसीदास रामचरित मानस में भी लिख रहे. जब तक राम जी की कृपा नहीं हो, कौन संत महात्मा के पास आए. बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई. जब रामचंद्र की कृपा नहीं हो तो हम सत्संग कहां करें. और जब तक सत्संग में जब तक नहीं आए, तब हमें विवेक कहां से आए. इसलिए रामचरित मानस में तुलसीदास बहुत सुंदर कथा बता रहे हैं. इस संसार में सुखी हम चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं. इस संसार में सुखी कौन है? Who is happy? Raise one hand. Who is happy? इस कोई सुखी है? मतलब है? When we finish. Okay. दरिद्र कहे धनी सुखी. And poor man is saying rich man is happy. दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, और महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्म सुखी, ब्रह्म कहे कोई नहीं सुखी, जो हरि के भजे वही सुखी. समझ में? हम सुखी होना चाहते हैं. क्या धन होने से सुखी हो जाएंगे? और रावण जैसे था,
धन में यदि सुख देते तो रावण की कितना धन था, है? जिसके सोने के लंका कहा जाता है? आपके घर में कितने सोना है? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो? उतने नहीं है, हो सकता है कोई भी। किंतु रावण क्या था उनका? उनके पूरा राज्य ही, उनके सारे महल जो है सोने की तरह गढ़ा हुआ था, है? सोने के तरह गठन था, जिसके स्वर्ण लंका कहा जाता है, सोने की लंका कहा जाता है? किंतु अंत में क्या हुआ? मृत्यु। इसे तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, धन किसको है? पापी के घर में भी धन हो सकता है, पापी के घर में पुत्र अच्छा भी हो सकता है, पापी के घर में पत्नी भी हो सकता है, किंतु यदि भगवत भक्ति ने वो बेकार सबका है। इसलिए कहते हैं धन में सुख नहीं है, केवल सामान्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो धनी कहते हैं मेरे पास बहुत धन है, किंतु वास्तव में वही सुखी है जो भगवान भजन करते हैं, लड़के। For this regard, we are saying, chant holy names, be happy. भगवत नाम करो, नाम में सुख है, नाम में आनंद है। एक बार कोई नाम ले लेते हैं, बस इस संसार से पार होकर चले जाते हैं। हम जितने भी कथा कहते जा रहे हैं, इस कथा के सार क्या है? भगवत नाम में रुचि हो जाए। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक बार भी भगवान के नाम ले लेते हैं निष्कपट होकर, और वही कलियुग में केवल नाम, कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुरी उतरी पारा। इस कलियुग में और कुछ करना नहीं है, भगवान के नाम कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everybody raise your hand, chant Lord's holy name. बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक साथ में बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हाथ उठाओ, कम से कम प्रभु के लिए सरेंडर कर दो, हैं? सब लोग हाथ दिखाई पड़े। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, मुझे प्रसन्न था वही भगवान के नाम का। हम जितना भी कथा कहते जा रहे हैं, जितना भी कथा सुनते जा रहे हैं, गीता में अंत में जाकर के भगवान यही बताएंगे। भागवत हम पढ़ते जाते हैं, शायद यहीं पर बहुत लोग भागवत अध्ययन किया, भागवत भी श्रवण किया, भागवत सप्ताह होती रहती है कि भागवत की सार क्या है। अंतिम श्लोक में कहते जा रहे हैं, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही किताब में स्वयं भगवान भी सुंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये किस प्रकार हमें नाम में रुचि हो, हम जाने, विचार करें, जे मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और आत्मा की एक ही कर्तव्य क्या है? भगवत नाम जप करना है। इसलिए आगे जाकर के आपकी कथा 4-5 दिन यहाँ पर गीता सेमिनार होते हैं, इसलिए गीता की 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया गया है। हम इस ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ये वास्तविक ज्ञान क्या चीज है?
संसार के लोग अनेकों कोई अनेकों ज्ञान तो कर ले, पढ़े सुने फल हो एक। तुलसीदास जी कहते समस्त पढ़ने के फल क्या है? एक ही फल क्या है? पढ़े सुने फल हो एक फल है क्या? भगवान के नाम में रुचि। हम यहाँ पर आए हैं, आप लोग की जो एकत्रित किया, जो भी करते जा रहे हैं, और यही गीता में बता दिया रहे हैं आत्मा परमात्मा के बारे में, और आगे जाकर के हम देखें, विचार करें ये प्रभु के चरण में कैसे हम संपूर्ण रूप से शरणागति सरेंडर हो जाए, हाउ कंप्लीटली सरेंडर टू द फीट ऑफ लॉर्ड। जिसमें गीता में संग भगवान कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। पूज्यपाद Bhaktivedanta Maharaj की jai. Zo mensen, vandaag hebben jullie het eerste gedeelte van het